अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने फोर्थ मेथड ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस का। वो है मास मास कन्वर्जन। इस मेथड के रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या मिला होगा जब हम मास मास कन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। तो रिक्वायरमेंट्स, गिवन सब्सटेंस हमें ग्राम्स में दिया गया होगा, उसका मास हमें दिया गया होगा, और जो आस्क्ड सब्सटेंस है यानी जो हमसे मांगा गया है उसको भी हमसे मास में मांगा गया होगा, ग्राम्स में हमें मांगा गया है। तो फिर हम यूज़ करेंगे मास मास कन्वर्जन। यानी साइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त अगर हमें प्रॉब्लम के अंदर जो दिया सब्सटेंस है वो भी मास में है, ग्राम्स में है, और हमसे जो मांगा गया है वो भी ग्राम्स में है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मेथड 4 ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, मास मास कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम किस तरह होगा इस मेथड के लिए? प्रैक्टिस प्रॉब्लम के तौर पे हम लेते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO विल बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्रॉब्लम्स के अंदर जब हम देख ले तो हमसे जो मांगा है कैल्शियम ऑक्साइड उसके भी ग्राम्स हमसे मांगे हैं, और जो हमें दिया है कैल्शियम कार्बोनेट उसके भी हमें ग्राम्स दिए गए हैं, यानी दोनों मास यूनिट्स में हैं। तो मास यूनिट्स के लिए हम मास मास कन्वर्जन पढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे देख ले। ओके डियर्स, तो फोर्थ मेथड ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के एग्जांपल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इस मेथड के अंदर, फोर्थ मेथड के अंदर ऑल द 4 स्टेप्स हम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 के अंदर हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो हम लिख चुके। कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम थर्मली हीट कर लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो नॉन सब्सटेंस है उसके मास को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, और हम फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम हमें एग्जांपल के अंदर मिला था 150 ग्राम, और जो मोलर मास है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 ग्राम पर मोल है। तो इसको मिला के हमारे पास जो मोलर मास का कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है वो 100 ग्राम पर मोल है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो 100 ग्राम पर मोल है। तो अब डेटा हमारे पास मौजूद है, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो 150 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बन रहे हैं 1.5 मोल। ओके डियर्स, तो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के फोर्थ मेथड मास मास कन्वर्जन का एग्जांपल हम कर रहे थे। तीसरा स्टेप हम करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन सब्सटेंस बाय एस्टेब्लिशिंग अ मोल रेशो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के हमारे पास मोल रेशो बनता है 1:1। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल बनाता है, और इस रेशो के नतीजे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। 1.5 मोल कितने बनाएंगे? 1.5 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप, अब इसी मोल को हमने कन्वर्ट करना है मास में। अननोन का जो मोल है वो हम कन्वर्ट करेंगे अननोन के मास में। तो किस तरह करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इसी को रीअरेंज करके हम हासिल कर सकते हैं मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1.5 आ गए थे थर्ड स्टेप में, और मोलर मास हमारे पास है वो कैल्शियम का 40 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो एक ऑक्सीजन और एक कैल्शियम है तो 56 ग्राम पर मोल इनका मोलर मास बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो मास है वो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 56 कैलकुलेशन के थ्रू हमारे पास बन सकता है
84 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का। तो अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर हमारे पास 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन, कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हो जाए तो हमारे पास 84 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के बनेंगे। ओके डियर्स, अब इसी मेथड को समझने के लिए थोड़ा सा स्टेप वाइज स्केच को देख ले। यानी इसका जो खुलासा है, हम मास मास कन्वर्जन किस तरह करेंगे उस पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था, मास मास कन्वर्जन का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें जो नोन है सब्सटेंस जो दिया गया है वो मास में होगा और जो अननोन है वो भी मास में होगा, जिस तरह स्केच में हम नज़र आ रहा है। तो नोन का मास हमें दिया गया है। स्टेप 1 के अंदर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इस नोन के मास को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, तो और फार्मूला यूज़ करेंगे मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। फिर तीसरे स्टेप में हम मोल रेशो डिज़ाइन करेंगे और उसी मोल रेशो के ज़रिए नॉन सब्सटेंस के मोल से अननोन सब्सटेंस के मोल्स मालूम करेंगे। और फिर लास्ट स्टेप में उसी अननोन सब्सटेंस के मोल्स को कन्वर्ट करेंगे मास में, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। Okay dears, this was all about stoichiometric calculations, all the methods of stoichiometric calculation. उम्मीद है आप लोगों को stoichiometric calculation की समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।